Hello students, welcome to my YouTube channel. Start the video with numerical 8 chapter electric. Numerical 8 is charges of 2 to the power minus 6 coulomb and 1.10 to the power minus 6 coulomb are placed at the corners A and B square. एक स्क्वायर के कॉर्नर्स ए और बी पर ये चार्जेस रखे हुए हैं ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये स्क्वायर है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ये स्क्वायर है और इस पॉइंट ए और बी पर 2 की पावर 6 कूलम माइनस के और 1 पर माइनस कूलम चार्ज रखे हुए हैं। 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर शोन इन फिगर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क आएगा इन ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁶ कूलम 1 × 10⁻⁶ कूलम के किसी चार्ज फ्रॉम सी टू डी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक अगेंस्ट डी पॉइंट पर मूव करना वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये हम बी पॉइंट और ये हम मान लेते हैं पॉइंट। ओके, तो अगर हमें चार्ज डी पॉइंट पर मूव कराना है तो सी और पर हमारे पास पोटेंशियल, जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करके और उसकी सहायता से वर्क डन को कर लेंगे। तो करते हैं सी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो ए के कारण और बी के कारण क्या होगा, ऐसे ही डी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे ए के कारण और बी के कारण। डिस्टेंसेस हमें है कि अगर ये 5 है तो ये डायगोनल होगा 5 सेंटीमीटर। सो potential at C due to B कंबाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो V C इज इक्वल टू चार्ज पोटेंशियल फॉर्मूले से 1/ε होगा और चार्जेस के लिए 10⁻⁶ भी कॉमन हो और मिलेगा हमें 2 अपॉन चार्ज क्यू इट्स रूट, फिर दूसरा चार्ज पॉजिटिव है इसलिए 1 अपॉन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इसे हम चेंज मीटर में 10 की पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई कॉमन ले ली है। यहाँ से 5 भी कॉमन आ जाएगा और 4 5 से 9 10 की पावर माइनस ए -2 ऊपर पहुँच कर +2। ओके, और अपॉन में हमने 1/5 कॉमन ले लिया, वजह 2 और √2 से 2 को √2 टाइम कर दिया तो ये हो गया √2 + 1 एंड द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.414। सो 1.414 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.14। अब हमारे पास डाटा बचता है 9 × 2.414 अपॉन 5 × 9 और ये हो गया 62 - 4 एंड द 9 - 4 इज इक्वल टू +5। ये हमारे पोटेंशियल है सी पॉइंट पर। सिमिलरली हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे डी पॉइंट पर। पोटेंशियल डी ड्यू टू ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेम डिस्टेंसेस होगी बस थोड़ी चार्ज की वैल्यू अलग रहेगी, सॉरी चार्जेस की वैल्यू इक्वल और पोटेंशियल लेकिन डिस्टेंस अलग रहेगी। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस चार्जेस के लिए अलग अलग होगी, चार्जेस वे रहेंगे। तो 1/4
एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻6 सभी चार्जेस से कॉमन होगा, और 1/5√2 ये नीचे से 5 भी कॉमन होगा। ओके, 10⁻⁻2 कॉमन होगा। अब हमारे पास बचता है डी पॉइंट पर 1 के लिए 1 ऑन डिस्टेंस √2 कॉमन अंदर √2 बचेगा, प्लस सी पॉइंट ए पॉइंट के लिए 2/5 होगा। तो 5 बाहर कॉमन आ चुका है, तो ओनली 2 होगा। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, 2 हो जाएगा 2.707। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10⁻⁹ पावर माइनस हो गए, ये 2 ऊपर हो गया, इंटू 1/5 और इंटू सोल्व करने के बाद होगा 0.707। तो हमारे 9 इंटू 2.07 अपॉन इंटू 10 की पावर फिर से 5 वोल्ट, ये वीडी हो गया। सो वर्क डन to move 1⁻⁻6 from C to D is given by V minus VC is equal to upon charge W is equal to D minus VC। VD में से VC माइनस करेंगे तो दोनों में 9 10⁵ और 5 कॉमन है, केवल इनका डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी हम थोड़ा और सोल्व कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इसे माइनस करेंगे अभी। तो 9 पहले चार्जेस की वैल्यू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ अपॉन 5 होगा 0.707 में से 2.414 के लिए। तो ये 9/5 इंटू इनका डिफरेंस हो 4 3 और यहाँ हो जाएगा 10 9 6 - 4 2.0 इंटू 10⁻5 सॉरी 6 -6 + 5 = -1। अब जब हम ये सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.524 इंटू -1। ये पॉइंट प्लेस आगे डिस्प्लेस करने पर 0.05274 या 7 को यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो ये 7 जाते हैं के अकॉर्डिंग ये 0.53 हो जाएगा WCD। ये आंसर है जूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या है कि पॉजिटिव ऑफ 6 12 एंड 24 नैनो कूलम आर प्लेस्ड एट 3 वर्टेसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के 3 वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। ये हमने एक स्क्वायर कंसीडर कर लिए हैं ए बी, इन पर चार्जेस नैनो कूलम 12 नैनो कूलम और 24 नैनो के ये डीप हो। तो क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट चार्ज मस्ट, क्या कितना चार्ज रखा जाए एट द 4th वर्टेक्स पर सो दैट टोटल एट द सेंटर ऑफ द 0, कि इस स्क्वायर के पर जो टोटल पोटेंशियल हो उसकी वैल्यू हो जाए। ओके, तो लेट अस कंसीडर इट इज चार्ज Q। लेट ड्यू टू Q
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O बिकम ज़ीरो। हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल जो है इसलिए सो नेट पोटेंशियल एट O इट इज होगा सब में से वन। हम सभी चार्जेस के O पॉइंट पर फाइंड करेंगे और हमें इसकी डिस्टेंस जो साइड है वो नहीं दी, तो हम इस साइड को अपने आप कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये x है, तो डायगोनल हो जाएगा x√2, डायगोनल का हाफ जो होगी यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये होगी x√2। ये भी ओके। इसे 1/4 कॉमन होगा। चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है, कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन वे नैनो कूलम से हम कूलम लेंगे या फिर उन्हें नैनो कूलम में रहने देते हैं, नैनो कूलम लेगा। ओके, तो डिस्टेंसेस सभी के लिए सेम है, तो 1 डिस्टेंस की वैल्यू √2 ये 2 डिनोमिनेटर से पहुंच जाएगा। और अंदर चार्जेस की वैल्यू नैनो कूलम बाहर आ गई 12 + 24 और Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 हो जाना है। सारी वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी, तो ये बचेगा बस 12 24 + Q इज इक्वल टू 0। ऑफ Q इज 20 30 एंड 40 एंड 42, तब उधर पहुंचकर माइनस के 2 कूलम। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑयल जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट चार्ज। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, चार्ज जो है ऑयल ड्रॉप है 10 इलेक्ट्रॉन से इक्वल 10 लिख सकते हैं, 10 × 1.6 - 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन से चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 अपार्ट। जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। यहाँ हमें G की वैल्यू यूज़ करनी है 10 सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज 3 × 10⁻³ kg। ओके, अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये इस तरह का न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, और वहाँ जो लगने वाला फोर्स था फिजिकल टू F इजिकल टू Q × E, और उसको जब बैलेंस तो ये फोर्स mg के इक्वल होता था। तो यहाँ अगर हम की वैल्यू फाइंड कर ले, यहाँ से अगर हम E की वैल्यू फाइंड कर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन करके हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली है, E इज इक्वल अपॉन Q, एंड वी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू V अपॉन D। तो वैल्यू हो जाएगी इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू D। E की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं mg अपॉन Q × D। अब इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ द ड्रॉप इज गिवन 3 × 10⁻16 kg, 3 × 10⁻16 kg। G की वैल्यू 10 है हमारे पास, D की वैल्यू 5 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर से चेंज कर देंगे हम मीटर में। अपॉन चार्ज इज -10 × 1.6
-19 कूलम। ओके, यहाँ इस माइनस को हम लेकर चल भी सकते हैं और चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले का यूज़ करके। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ओके, 10 से चले पॉइंट को आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर ये बढ़ गया, और 5/16 इंटू 10 -16 -2 एंड प्लस 19 17 18 और केवल 10, तो ये हो जाएगा 50/16 और 50/16 ये हो जाएगा 9.75 वोल्ट। ये हमारा 47 है, कोई बात नहीं, इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम 7 को रिमूव कर दे तो ये 9.4 हो जाएगा, ये भी सही है। हो सकता है कि उसमें वैल्यू जो है से हो। ओके, ये भी वैल्यू हमारी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि इनफाइनाइट प्लेट, एक इनफाइनाइट प्लेट है ऑफ चार्ज डेंसिटी, प्लेन शीट पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सेंटीमीटर पर मीटर, यानी कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की 10⁸ कूलम स्क्वायर इन एयर। In this situation, how far apart are two equipotential surfaces? कि कितनी दूरी पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रखा जाए, whose potential difference is, v की वैल्यू हमारे पास है, या फिर कहते हैं dv की वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे है दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस और इक्विपोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करके इसमें सरफेसेस को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। ओके, तो रिलेशन इसमें हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन किस तरह से यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है E = डेल्टा वी अपॉन डी आर, और डेल्टा माइनस साइन ओनली ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा सिग्मा अपॉन एक सिंपल प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से ये आर की वैल्यू हो जाएगी R = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1 अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी हमारे पास है 5 वोल्ट की, डेल्टा वी और डी वी की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट को हमें पता है। तो सिग्मा के लिए वैल्यू 10⁻8 अपॉन 2 इंटू नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 और डेल्टा की वी की वैल्यू 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 5 10, तो बस 1/85 इंटू 10⁻± +12, 2 5 10 का ऊपर जाके -1, 8 and 1 9 और 9 - 12 = 3, तो 1/8.85 इंटू 10⁻+3। ये हम कह सकते हैं कि हमने जो है थाउजेंड्स को किया है। ओके, तो 1000 डिवाइड बाई 8.85 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, ये हमारी कुछ मिस्टेक हुई है। तो ये मिस्टेक है कि 1/r की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, v को हम नीचे ले आए, सिग्मा ऊपर है, तो मतलब हम 1/r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, 1/r की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू r की, तो r की वैल्यू जाएगी 8.85 अपॉन 1000 मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी जो है
मीटर में आ रही है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि 8.85 इंटू 10⁻³ मीटर, ये पावर ऊपर पहुँच गए, और 10⁻³ मीटर इक्वल होता है 1 मिलीमीटर के, तो ये हो जाएगा 8.85 मिलीमीटर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच डिस्टेंस 8.85 मिलीमीटर होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।